Hey guys, welcome to another episode of Passion with Avinash, and I'm your host and friend Avinash Sahu. Today is this story of a 26 years old girl. जब वो 20 साल की थी, उनके साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ। उस हादसे के बाद वो पिछले 6 साल से व्हीलचेयर पे है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने आप को डिसेबल नहीं मानती। Why? Hey guys, welcome back. इस तरह की डिसेबिलिटी के बाद कोई भी इंसान अपने स्पोर्ट्स करियर को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, लेकिन ज्योति ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना पैशन, अपना जुनून जो स्पोर्ट्स के लिए है, उसको जारी रखा और कितने सारे नेशनल, इंटरनेशनल के अंदर वो कई मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। माय नेम इज़ करम ज्योति दलाल। मैं हरियाणा से। मेरे 3 इवेंट्स हैं। ओके। डिस्कस थ्रो, ओके, शॉट पुट एंड जेवलिन। ओपन चैंपियनशिप इन चाइना एंड बीजिंग। ओके। तो उसमें मैंने 2 ही इवेंट में पार्टिसिपेट किया और दोनों में मेरे मेडल हैं। आई कैसे हुआ ये सब? मैं छत से गिर गई थी। घर की छत से? घर की छत से। कब, कितने साल की थी तब आप? 20 ईयर्स तब मैंने ग्रेजुएशन ही की थी। कैसे गिर गई आप छत से ऐसे? मेरे को पहले से ही स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम थी। मेरे 2 बार मतलब ऐसा हुआ था कि मेरी रीढ़ की हड्डी से स्पाइनल कॉर्ड से पानी निकला था, जिसकी वजह से मेरे पैर सुन्न हो जाते थे। अच्छा, मतलब डेड हो जाते थे? डेड हो जाते थे बिल्कुल। अगर कहीं पे भी बैठी होती मैं तो कभी भी हो सकते थे डेड, उस दिन भी ऐसा ही हुआ था कि मेरे पैर बिल्कुल डेड हुए थे। तो आप चल नहीं पाए? तो मैं चल नहीं पाई। चलने के बजाय मैं जैसे दीवार छत पे बैठी तो मैं पीछे की तरफ गिर गई थी। स्पाइनल की प्रॉब्लम मुझे, उसकी वजह से पूरा सर्कुलेशन वर्क ही नहीं करता। उस वक्त तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। फर्स्ट टाइम तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि मुझे इंजरी क्या हुई है। 1 महीने तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं चल सकती हूँ या नहीं चल सकती हूँ। जैसे 1 महीने के बाद मेरे को ये पता चला, डॉक्टर जैसे आए, मैं ऐसे पैर को टच करके देखा, तब मेरे को ये पता चला कि मेरे पैरों में फीलिंग ही नहीं है। स्पोर्ट्स मेरे को अच्छा लगता है दिल से, मतलब मेरे को सुकून मिलता है खेल में। क्या मिलता है? सुकून मिलता है खेलने के बाद, बस एक अलग ही बात है। खेलना अच्छा लगता है आपको? हाँ जी। अभी फिलहाल आपका गोल क्या है? फिलहाल मैं एशियन गेम्स में मेडल कौन सा जीतना चाहती हूँ। मैं सिर्फ गोल्ड मेडल पे ही फोकस कर रहे हैं, और वो भी 3 इवेंट में। जब मैं उनसे पैशन के बारे में पूछा तो आप जानते उन्होंने क्या कहा? पैशन क्या मायने रखता है आपकी लाइफ में? बहुत ज़्यादा। बिना पैशन के लाइफ कुछ नहीं लगती मेरे को। सच्ची बताऊँ तो आपको, बिना पैशन के नहीं चलती लाइफ। नहीं चलती है लाइफ विदाउट पैशन, नथिंग। आपके हिसाब से लाइफ कैसी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से लाइफ जैसे मैं फ़िलहाल जी रही हूँ, मेरे हिसाब से ऐसी ही होनी चाहिए जैसी मैं अब जी रही हूँ। तकलीफ महसूस नहीं होती है आपको? नहीं, मैं मुझसे क्या सिर्फ ये इंजर्ड है, मैं सिर्फ बाहर तौर से इंजर्ड हूँ, सबको दिखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनली टूट जाते हैं। मन से टूटते हैं। लेकिन शरीर से टूटना कुछ नहीं होता। इंसान जब इंटरनली टूटता है तब फर्क पड़ता है। मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को, क्योंकि मेरे लिए फिजिकली ठीक होना या ना होना मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता। मेंटली स्ट्रॉन्ग होना। हे गाइस, डू यू श्योर क्या आप लोग दिखावा करते हैं अपने करियर, पैशन, लाइफ एंड फैमिली को लेके? क्या आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं? क्या आप वो करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, या आप वो करते हैं जो दूसरों को अच्छा लगता है, या कोई दूसरा करता है उसको देख के करते हैं? हिम्मत तो इंसान को कभी हारनी नहीं चाहिए। ओके। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी तो इंसान आगे बढ़ता ही है। सही रास्ते पे चलो। जो आजकल यूथ में क्या चला, शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट अपनाते हैं, वो नहीं करना चाहिए।
सीधा रास्ता, मेहनत वाला रास्ता, सही सोच। स्टार्टिंग में उनको पता करना चाहिए अपना पैशन। हाँ, स्टार्टिंग में पहले पता करना चाहिए कि उनका पैशन क्या है, उसके बाद ही वो चीज़ करनी चाहिए। आज पैसा नहीं है, कल आ जाएगा। ये तो है नहीं कि आज दिन है तो कल दिन ही नहीं होगा, रात के बाद तो दिन होना ही है। और जैसा ये आजकल यूथ में क्या चला कि उसके पास ये है, मेरे को भी ये चाहिए। दिखावे में जो जीते हैं वो ज़िंदगी नहीं है। चाहे मुझे इंजीनियरिंग में कुछ भी ना आए, चाहे मैं 0 मार्क्स आए, मेरे को इंजीनियरिंग करनी है सिर्फ इसलिए कि उसने की है। का होना तो बहुत आपका ये मानना है कि आपने 100% अपने दिल का सुना है? 100%। इसमें आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स ने कोई विरोध नहीं किया? स्टार्टिंग में उन्होंने को लगा कि स्पोर्ट्स में कैसे करेगी, कैसे मैनेज करेगी, कौन साथ रहेगा, क्या कुछ। पर मैंने उन लोगों को कन्विंस कर लिया, क्योंकि मैंने इतनी स्ट्रांगली बोला उन लोगों को कि वो कन्विंस हो गए। बिल्कुल, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे। और करियर में जो आपको अच्छा लगता है तो आपको वही करना चाहिए। सबसे पहले ये छोड़ना है कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा। ठीक है, जो दिल बोलता है वही करो, दिल की आवाज़ सुनो। दिमाग आवाज़ नहीं, दुनिया की नहीं, दिमाग की नहीं सुननी। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेटाफर सेइंग्स इन हिंदी। इट्स कॉल्ड कहावत इन इंडिया। जाने अनजान में हम सब लोग कहीं ना कहीं इसी चीज़ के शिकार हैं। हम कुछ करना चाहते हैं एंड वी डोंट डू दैट बिकॉज दिमाग की सुनते हो, दुनिया की बातें दिमाग में सारी आएंगी, कौन क्या कहेगा, क्या सोचेगा, पता नहीं क्या क्या। क्योंकि खुशी उसी में मिलती है, दिल से करोगे खुशी उसी में मिलती है। लास्ट टाइम पे आप उसको बदल दोगे, लास्ट टाइम पे दिल से दुखी रहोगे, किसी के सामने नहीं रहोगे, बाहर जाके, लेकिन कहीं ना कहीं बैठ के रोगे अपने आप को कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपनी क्यों नहीं सुनी। When I asked Jyoti's brother about her, you know what he said? ये आपकी सिस्टर है? यस। क्या कहेंगे आप अपनी सिस्टर के बारे में? कितनी तकलीफ उठाई इन्होंने इन्होंने बहुत ज़्यादा के लिए? बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाई है। बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाई है, फिर भी स्पोर्ट्स किया इन्होंने। फिर भी स्पोर्ट्स किया इन्होंने। ऐसा क्यों? आप कुछ इनको और करने के लिए क्यों नहीं कहा? आपके परिवार में किसने क्यों नहीं कहा? जब इनका पैशन है तो वही करना चाहिए। फिर तो आपके हिसाब से जो कर रही है वो ठीक कर रही है? हाँ, बिल्कुल ठीक कर रही हैं। इंटरनल खुशी इंसान को सिर्फ उसके पैशन में मिलती है। खुश रहता है इंसान को, अच्छी नींद के आती है। लिए मन की शांति की जरूरत, मन की शांति, और मन की शांति अपने पैशन से मिलती है। या हे, आपको भी चाहिए दिल की खुशी? सिर्फ आपके पैशन में मिलेगी आपको। Hey guys, that's all for this episode and I'm going to meet you soon in the next episode. Till then, bye bye.